हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर एस अग्रवाल का, और हम आर एस अग्रवाल में डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी कि लाभ और हानि को। और हमने जो है कुछ वीडियो इसमें डिस्कस कर लिए हैं और हम क्या करें, थोड़ा अंतिम चरण में चल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि हम जो आज क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 89 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि 89 नंबर क्वेश्चंस के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। और एक और वीडियो हमारा आएगा जिसमें क्या होगा, हम लोग पूरा का पूरा जो है आर एस अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस एक एक करके खत्म कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन के साथ और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं अपना ये क्वेश्चन है क्या। कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है ना। यानी जो उसका लागत मूल्य है, यानी जो क्रय मूल्य है उसका, ठीक है ना, उससे क्या करता है 30% अधिक जो है अपना मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। क्योंकि मैंने अंकित मूल्य के बारे में कल डिस्कस किया था आपसे। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी विक्रेता जो होता है, जो कोई विक्रेता होता है अपने माल के ऊपर क्या करता है, अंकित करता है, यानी कि उस पर मार्क करता है। जैसे कि आप जाते हैं, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, ठीक है ना, आप जाते होंगे मॉल वगैरह में, उसमें भी क्या होता होगा कि एक अंकित प्राइस आपको लगा होता है हर चीज के ऊपर, ठीक है। अब उस पर डिस्काउंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 750 का कोई चीज है, उस पर आपको जो है 20% का डिस्काउंट लिखा गया है, ठीक है। तो जो डिस्काउंट होता है उसी को यहाँ पे बट्टा कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है, वो डिस्काउंट जो दे करके क्या करता है, जो बेचता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 750 का माल है, 750 पर 30% क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस बचता है उसी पे क्या करता है, वो बेचता है, तो वही क्या हो जाता है, उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जो व्यापारी है वो 100 रुपए की चीज, ठीक है ना, यानी कि क्रय मूल्य अगर उसका लागत मूल्य कितना है 100 है, तो वो कह रहा है कि 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है ना। यानी कि वो क्या करता है, जो लेवल पे वो अपना लगाता है मूल्य, वो 130% लगाता है, ठीक है ना, 30% अधिक। यानी कि 100% अगर उसका क्रय मूल्य था तो 100 से 30 अधिक वो लगा रहा है, 30% अधिक, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, यानी कि डिस्काउंट क्या दे रहा है, ये अंकित मूल्य जो है इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बेचेगा कितने पे, बेचेगा कितने पे, जब 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85% ही बचा ना। यानी 15% अगर वो डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट का मतलब होता है घटाना, कटना, ठीक ना, उसमें से घट जाएगा उसको, ठीक है। तो देखिए 100 से कम करिए 15 तो हो जाएगा 85, ठीक है ना। 85% किस पे कम कर रहा है, अंकित मूल्य पे, क्रय मूल्य पे थोड़ी करेगा। कोई क्रय मूल्य पे करेगा है क्या, नहीं करेगा ना, अंकित मूल्य पे करेगा वो, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट हमेशा आप याद रखिएगा, बट्टा जो होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, न कि आपके क्या क्रय मूल्य पे, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा लिख के रखनी है। अब देखिए क्या है, यहां से एक कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 2 बार में जाएगा, 17 × 5 = 85, ठीक है, 17 × 3 = 51 और ये हो जाएगा 17 17 17 5 22, ठीक है। और बटे में 2 कटेगा तो क्या आएगा, कटने के बाद आ जाएगा आपका, ये आएगा 1 और ये कितना है 0.5, यानी कि 110.5 जो था इतना परसेंट में वो बेचेगा उसको, ठीक है। यानी जब उसने 15% बट्टा दे दिया 130 का, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा वो 110.5 में, यानी कि उसको 110.5 रुपए में 110.5% में वो बेच देगा। तब एक जरा एक बात बताइए, ठीक है, वो खरीदा कितने में था, खरीदा उसने 100 में था, लागत मूल्य 100 थी, बेच उसने दिया 110 में, ठीक है ना। तो लाभ कितने का हुआ, ये परसेंटेज में है ना, ये तो परसेंटेज में है, लाभ हुआ 10.5% का। लेकिन कह रहा है कि नहीं, 10.5% का लाभ नहीं हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है कितने का, 84 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का, 84 का लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो 84 का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 84 बटे में इसको नीचे लेके आइएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना, 10 से अगर ऊपर नीचे आप गुणा कर लेंगे जरा, तो क्या होगा, ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि इतना बटा में 105। तो क्या है, 1% बराबर इतना हुआ, तो 100%, क्योंकि 100% ही हमने क्या माना था, क्रय मूल्य माना था, ठीक है ना। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 840 बटे में 105 गुणे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 100। बात समझ में आई। इसको आप टोटल कटाएंगे तो आ जाएगा टोटल आपका आंसर 800, ठीक है। बाकी ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसके अंदर, ठीक है ना। आपका बस क्या है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पे होता है, ठीक है ना। किस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है, यानी जो बट्टा लगता है आपका।
और जो बट्टा लगता है वो कोई भी दुकानदार जो होता है, देखते हैं आप बिस्किट खरीद के लाते हैं, नमकीन खरीद के लाते हैं, उस पे जो प्राइस छपी होती है ना वही अंकित मूल्य होता है। उस पे एक प्राइस होता है ना, वही अंकित मूल्य होता है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, आप किताबें वगैरह खरीदने जाते होंगे तो किताबों पे जो मूल्य होता है तो दुकानदार क्या करता है, उस मूल्य का कुछ परसेंट घटा करके आपको देता है। ठीक है ना। यानी कि उस पे जो मूल्य छपा होता है किताब पे वो अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है। और जो उस पे दुकानदार क्या करता है, 10% 20% जो आपको डिस्काउंट देता है उस अंकित मूल्य पे ही देता है। ठीक है ना, न कि लागत मूल्य पे। लागत मूल्य पे देगा तो उसको तो घाटा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 95 हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। सबसे पहले कह रहा है कि अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहा है। अंकित मूल्य कितना है हमें नहीं पता है। माना अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, माना मार्क प्राइस कितना है तो आपका एक्स है, माना मार्क प्राइस एक्स है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक्स का 5% बट्टा दे दे रहा है, यानी कि छूट दे दे रहा है। बात समझ आ रही है ना। तो 5% छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 95% में। यानी कि 100% में, टोटल 100% में उसने 5% तो छूट दे दिया, बचा कितना, 95 ही तो बचा ना। यानी कि छूट देने के बाद 100 में से 5 कम, यानी कि 95 बटे में क्या हो जाएगा, 95 बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। ठीक है। यानी इतने में वो बेच देगा, क्योंकि मार्क प्राइस जो था वो तो एक्स था, मार्क प्राइस जो था एक्स था, तो जो सेलिंग प्राइस जो होगी, क्योंकि 5% छूट दे दिया उसने, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि छूट देने के बाद जो मूल्य बचेगा उसी में बेचेगा, वो उसी में बेचेगा, तो वो क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि आपको मार्क प्राइस उससे पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। और कुछ नहीं चाहिए उसको। ठीक है। और आपको सारा चीज दे रखा है। कह रहा है ना कि आपको उसको लाभ चाहिए, यानी कि प्रॉफिट चाहिए 10% का। ठीक है ना। और प्रॉफिट चाहिए 10% का। और उसके पास सीपी आपको कितना दे रखा है, सीपी 95 दिया गया है। ठीक है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस 95 है, मार्क प्राइस जो है आपका एक्स था, 5% छूट देने के बाद वो क्या कर रहा है कि कितना 10% का लाभ कमा करके 95 रुपए की चीज अगर वो बेच रहा है तो मार्क प्राइस आपसे पूछा, यानी अंकित मूल्य आपसे पूछा। देखिए जरा, आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो फार्मूला कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है 100 प्लस माइनस एक्स बटे में क्या होता है 100 इंटू सीपी। यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह पे रख दीजिए आप यहाँ पे एक्स प्लस एक्स इंटू 95 बटे में 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो रहा है 10% का, तो क्या होगा 110 बटे में 100 और इंटू सीपी के लिए हो जाएगा 95। ये 95 से 95 खत्म, यहाँ से 100 से ये 100 खत्म, एक्स बराबर 110। और यही जो एक्स था वो क्या था, आपका मार्क प्राइस था। क्या था आपका, वो मार्क प्राइस था, यानी कि अंकित मूल्य था। आपका आंसर निकल के आ गया। बस समझने की बात है, आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिटाता हूं इसे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 3200 है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा। ठीक है ना। देखिए जरा, कह रहा है ना 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3200 का घड़ी खरीद के लाया। ठीक है ना। क्रमिक बट्टा का मतलब होता है क्रमवार बट्टा चल रहा है। ठीक है ना। तो बट्टे का मतलब मैं आपको 20 बार बोलता हूं कि छूट होता है। ठीक है ना। कह रहा है प्रथम वो 10% का छूट दे रहा है, किस पे देगा, इसी पे छूट देगा ना, 10% का छूट देगा, यानी कि बेचेगा कितने में, तो 90 में, 90 बट्टा में 100। फिर दोबारा भी छूट दे रहा है, क्योंकि क्रमिक बट्टा है, दोबारा छूट दे रहा है, हमें नहीं पता है, हमें वो छूट निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए निकालेंगे, 100 से वो छूट कम होगा ना, क्योंकि पूरा का 100% का वो आप छूट निकालेंगे, हमें तो नहीं पता है कितना निकालेंगे। तो हमने मान लिया एक, जैसे कि आपने 10% निकाला था, यहाँ पे 100 से 10 निकाला था तो 90 बचा ना, वैसे यहाँ पे 100 से x निकाल करके बटे में 100, अब जो बच रहा है प्राइस वही उसी पे बेच रहा है। ठीक है ना। यानी कि 2448 पे, यानी कि इस पे 2 बार छूट देने के बाद बेचा कितने में, इतना में। ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब क्या होगा, यहाँ से ये 0 0, यहाँ से 3 0 कट जाएंगे, 1 0 आपका बचेगा। ठीक है ना। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है ना। जरा हम क्या करते हैं ना, कटा के देख लेते हैं। यहाँ पे 9 से जरा कटाइए ना, यहाँ पे तो कट जाएगा कितना, 9 दूना के 18। ठीक है। 9 7 63 और 9 दूना के 18, कटा ना, काम खत्म। अब देखिए जरा 32 से कटा के देखिए, क्या 32 से कट रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे
कितनी बार में कटेगा, 8 बार में नहीं कटेगा, ठीक है ना, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे कट जाएगा, 8 से कटाइए, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ जब 8 से कटाएंगे, 8 3 24 और 8 चौके 32। बात समझ में आई। फिर जरा देखिए यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, 17 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 कटा 5 बार में, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 100 माइनस x, 5 को खुदा के उधर ले जाइएगा तो 17 25 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। 85 इधर लेके आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यानी कि 15% का क्या होगा, अगर हम उस पर छूट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल मूल्य जो होगा इतने के बराबर आएगा। यानी कि जो छूट था आपका वो 15% के बराबर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है और इसको भी हम बहुत ही छोटे में करेंगे। देखिए क्या है कि कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कितना तेज कैलकुलेशन करते हैं, कितना तेज कटा लेते हैं, ये आपके ऊपर है और ये आएगा आपके अभ्यास से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 92 नंबर। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पे 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो यदि हम क्या करें कि बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या क्या आएगा, किसी अंकित मूल्य पर क्या है, आपको 10% का बट्टा दे रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं इसको भी। हमें नहीं पता है अंकित मूल्य कितना है, ठीक है ना। तो माना कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास, सॉरी मार्क प्राइस है आपका एक्स, मार्क प्राइस क्या है आपका एक्स है, ठीक है ना। तो जब मार्क प्राइस एक्स है, कह रहा है कि 10% बट्टा दे रहा है, किसके ऊपर 10% का बट्टा देगा, तो मार्क प्राइस के ऊपर देगा ना बट्टा, ठीक है। तो मार्क प्राइस के ऊपर 10% का बट्टा देगा तो वो तो सेलिंग प्राइस कहा जाएगा, ठीक है। मार्क प्राइस के ऊपर अगर 10% का बट्टा दे देगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। उसके बाद जो बेचेगा, इन 10% बट्टा घटा दीजिए आप, उसमें से जो बचा उसी पे वो बेचेगा, यानी उसी पे बेचेगा, यानी कि उसका क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस हो गया ना। फिर कह रहा है कि वो क्या कर 20% का लाभ होता है उसे, ठीक है ना। चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, इसका जो वे है ना मैं और छोटा करता हूं, थोड़ा सा आसान तरीका कर देता हूं। देखिए अब यहाँ पे, अब उसने कहा कि 10% बट्टा देने के बाद मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि सेलिंग प्राइस बटा में क्या होता है, लाभ या हानि का परसेंटेज, बराबर क्या होता है कि इधर सेलिंग प्राइस बटा में क्या होता है, लाभ या हानि का परसेंटेज। ये चीज आप याद रखना, आपका आंसर क्लियरली आएगा, ठीक है ना। देखिए कह रहा है सबसे पहले क्या कहा उसने कि जब वो 10% का बट्टा दिया मार्क प्राइस पे, तो हमने माना मार्क प्राइस क्या है, एक्स था, एक्स पे 10% का बट्टा 90 बट्टा में 100, अभी आया था ना आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा कह रहा है कि तब उसको 20% का लाभ होता है, तो इस पे उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है उसको 20% का। पुनः कह रहा है ना कि अगर वो बट्टा 10% का न करके वो 20% का कर दे, ठीक है, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, तब जो उसका सेलिंग प्राइस होगा ना, जब 20% वो बढ़ा देगा तब वो मार्क प्राइस में बट्टा देगा तो 20% यानी कि 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% निकाल देगा, कटौती कर देगा उसमें से, यानी कि डिस्काउंट कर देगा, तो 80% बचेगा, उसी पे तो बेचेगा, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। तब पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, यही पूछा ना आपसे, तब उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें नहीं पता है। चलिए ये चीज निकालना, ये कुछ नहीं है, ये बस आपके जो क्वेश्चन में दिया है ना उसी को बस समझाने के लिए लिखा हूं मैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है उसी को उतारा हूं और कुछ नहीं है। अब मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, ठीक है, किस पे, तो ये वाले फार्मूले पे, और इसको मैंने पहले भी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मैंने कराए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, रखिए पहले का सेलिंग प्राइस कितना था आपका, तो 1 गुणे 90, ठीक है, मैं थोड़ा सा लाल से करता हूं, ठीक है ना। 1 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 बटे में क्या हो जाएंगे 100, और बटे में क्या हो जाएगा 20% है, तो 20% का मतलब क्या हुआ 120 बटे में 100 हो जाएगा। और बराबर इसका क्या था 1 गुणे 80 बटे में क्या हो जाएगा 100, और इसका परसेंटेज हमें नहीं पता है, ठीक है ना, कि कितना लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस x मान लेते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ये 100 से ये 100, ये 100 से ये 100, 0 से 0, और यहाँ पे क्या होगा नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसको पहले ये 0 से 0 कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए आया क्या आपका, आया आपका 9x बटे में 12, ठीक है, 120, 9x बटा में क्या होगा 120, और बराबर क्या आया आपका कि 8x बटे में क्या होगा 100, और ये प्लस x हो जाएगा। बस आपका हो गया, यहाँ पे कट गया, क्योंकि ये सॉरी इसको आप क्या करिएगा ना, थोड़ा सा ये x मत मानिएगा, क्योंकि x हमने मार्क प्राइस को मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे y मान लीजिएगा, जो परसेंटेज हानि या लाभ हो रहा है, ठीक है ना, जो लाभ हो रहा है उसको y मान लीजिएगा। अब देखिए क्या है, अब यहीं से आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आंसर कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर यहाँ से आप तो इसको छोटा कर सकते हैं, कितनी बार हो जाएगा 3 से, ये 4 से 0 हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 300 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 चौके 32 320 हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा आपका 20, या y बराबर आप लिख सकते हैं कितना 20/3 बराबर क्या हो जाएगा 6 सही 2/3% क्या होगा आपका यहाँ पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, यही तो लाभ माना था मैंने ना, तो क्या होगा 6 सही 2/3% का वहां पे लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस तो मैंने बस सिर्फ इतना में ही हल किया है। ये चीज यहाँ पे मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज जानो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक भी लिख दिया है और ये ट्रिक के लिखने के बाद जो क्वेश्चंस कह रहा है वो इतनी चीज मैंने लिखा है। आप ये मत मानिएगा कि इतना लंबा सवाल गया है यहाँ पे, बस मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे दिया है बस यहाँ पे ये सॉल्व था, कैलकुलेशन का कमाल है आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आगे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं तुरंत 93 नंबर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उससे क्या हो कि 19% का लाभ हो जाए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ठीक है ना, कह रहा है कि अपने अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे क्या करता है, मार्क प्राइस पे 15% का उसने क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया। जब 15% पे डिस्काउंट देगा किस पे देगा, मार्क प्राइस पे, तो जो बचेगा 85%, जो बचेगा 85% वो क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है ना, मार्क प्राइस का जो 15% डिस्काउंट देने के बाद जो 85% बचा अब तो इसी पर बेच देगा ना वो, यानी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद अब इसी पर बेच देगा वो। ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस आ गया। कह रहा है कि इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 19% का। बात समझ में आ रही है, तो आपसे पूछ रहा है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, लागत मूल्य की तुलना कर रहा है। ठीक है ना, लागत मूल्य से कितना अधिक करे कि 19% का लाभ हो। लाभ तो हो गया, पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, तो आप जानते हैं फार्मूला, इस फार्मूले पे एसपी का मान ला कर रखिए यहाँ पे एमपी, यानी कि मार्क प्राइस गुणे क्या हो जाएगा 85/100 हो जाएगा, और बराबर कितना होगा जरा देखिए यहाँ पे, तो आपका एसपी था ना 100, यानी कि 19% का लाभ है 119 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा इंटू सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया यहाँ पे। अगर आप एमपी और एमपी संबंध आप क्या होगा सीपी निकालेंगे ना, तो आपका आ जाएगा कितना 119 संबंध क्या हो जाएगा 85, यानी कोई वस्तु सीपी आपका 85 आया है, एमपी आपका क्या आया है यानी कि मार्क प्राइस 119 आया है, यानी 85 की वस्तु जो है वो 119 पे क्या करता है, वो अंकित करता है। ठीक है ना, 119 रुपए पे अंकित करता है। तो इनके बीच का डिफरेंट कितने का है, इनके बीच का जो है डिफरेंट 34 का है, 34 का डिफरेंट है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट, आपने मतलब कि क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ये जो 34 है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यही ना पूछ रहा है आपसे, कितना अंकित करेगा वो। तो अंकित तो वो 119 कर रहा है, लेकिन आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, तुलना किससे कर रहा है, इससे। ठीक है ना, तो डिफरेंट इस 34 का है, तुलना इससे कर रहा है, इसलिए 85 में 34 गुणे 100 परसेंटेज निकालने के। ठीक है ना, 17 पचे 85, 17 दुना के 34, 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 दुना के 40% का जो होगा वो जो है आपके जो इसका अंकित मूल्य है वो 40% है किसका, तो क्रय मूल्य का। ठीक है, तो इस चीज को आप जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इससे छोटा कोई मेथड नहीं हो सकता। ठीक है ना, बस समझने की बात है सारी चीजें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं जल्दी से। एक रेडियो का अंकित मूल्य जो है 4800 है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर के 8% के लाभ पर बेच देता है, यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम हमें तो क्रय मूल्य पहले निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। कह रहा है ना कि बट्टा देता है, बट्टा किस पे दे रहा है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है उसका 4800 है, 4800 में जब वो 15% बट्टा दे देगा, 15 दे रहा है ना, 10% जब बट्टा दे देगा तो बेचेगा कितने पे, 90% पे। उसके 90% जो बचेगा उसी पे तो बेच देगा वो। ठीक है, यानी कि जो 90% जो बचेगा 10% बट्टा देने के बाद, ठीक है, यानी वो क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा। ये 2 0 का खत्म हो गया, और ये 0 और क्या हो जाएगा 9 8 72 और 9 चौकी कितना हो जाएगा 36, 36 और 7 हो जाएगा आपका 53, 36 7 कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। अरे नहीं यार 43 हो जाएगा ना, 43 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, 43 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा,
मतलब कि वो बेच दिया कितने में, वो बेच दिया आपका इतने में। अब देखिए थोड़ा कॉस्ट प्राइस आप निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए जरा, तो कैसे निकलेगा, एसपी बराबर, क्योंकि उसको लाभ हो रहा था ना, प्रॉफिट हो रहा था 8% का, तो ये एसपी बराबर कितना होता है, क्योंकि एसपी आपको दिया है 4320, मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि मैंने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। लाभ हो रहा था 108 बटे में 100 इंटू क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो जरा देख लेते हैं आगे इसको हल करके कैसे कटेगा जरा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कटाइएगा, कितने में कटा दीजिए, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा, आप 108 से डायरेक्ट कटा सकते हैं, ठीक है ना। 108 से डायरेक्ट कैसे कटेगा, देखिए जरा, सीपी बराबर क्या होगा, ये कूद के 100 उधर चला जाएगा, ठीक है। ये तो पहले से था, 100 कूद के जाएगा ऊपर और ये कूद के नीचे आ जाएगा, यानी कि 108 हुआ। 108 से कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा ये, ठीक है ना। 3 बार में जाएगा, नहीं 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 बार में जाएगा यानी कि 40, ठीक है। 40 हुआ तो सीपी निकल के आ गया आपका टोटल 4000। अब देखिए यहाँ पे सीपी 4000 आ गया और कह रहा है ना कि अगर कोई बट्टा न देता, यानी कि अपने मार्केट प्राइस पे कोई छूट नहीं देता, तब उसका लाभ कितना होता, तब उसका लाभ जो है कितना होता। जरा आप एक बात बताइए कि 4000 उसका खरीद मूल्य है, बेचेगा तब वो कितने पे, 4800 पे, क्योंकि बट्टा दे ही नहीं रहा है। 4800 पे बेचेगा तो इनके बीच का डिफरेंट कितने का है, तो 800 का है। जब 800 का डिफरेंट है तो परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है ना, परसेंटेज लाभ कितना हुआ, तो 800 बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ये 2 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, और यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, ठीक है। यानी कि 20% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत ही आसान तरीके से हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अच्छे तरीके से, 95 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे है आपका 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 कम लाभ होगा। यदि घड़ी का मूल्य क्या है, घड़ी का मूल मूल्य क्या है, ठीक है ना। मूल मूल्य आपसे पूछ रहा है, यानी कि जो क्रय मूल्य है, मूल मतलब होता है कि जो उसका वास्तविक मूल्य आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि 15% छूट देता है, पहले 15% छूट देने के बाद जब वो क्या करता है कि 20% छूट दे देता है, ठीक है ना। 15% जब छूट देगा, छूट देने से अगर 20% जब छूट देगा तो क्या होगा, उसके प्राइस तो कम ही हो जाएगा ना। प्राइस कम होगा कि नहीं, अंकित मूल्य कम होगा ना। तो कितना कम हुआ, कितना परसेंट कम हुआ, यानी कि 5% का कमी बढ़ाने पर बट्टा, 5% बट्टा बढ़ाने पे जो कमी हो रही है वो 51 रुपया कम हो जा रहा है। वो जो 51 रुपया कम हो रहा है ना, वो 5% के बराबर है। 51 रुपया जो कम हो रहा है 5% के बराबर है। तो चूंकि हमें तो मूल्य चाहिए, यानी कि 100% चाहिए हमें, 100% उसका मूल्य क्या था, ठीक है ना, उस घड़ी का। तो 1% बराबर क्या होगा, 5 नीचे जाएगा कूद के, 51 बटे में 5, ठीक है। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो क्या होगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 51 बटे में 5 गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 20 बार में जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 1020 रुपए क्या होंगे, घड़ी का मूल मूल्य होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 96 नंबर। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अपने वीडियो में क्या है, बहुत ज्यादा मैं बकवास नहीं करता हूँ, ठीक है। जो जरूरी चीजें होती है मैं उसे बताता हूँ, और बस क्या होता है कि हम लोग सारी सवालों को यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए चलते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि नरेश ने एक टीवी सेट जो है अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा लेकर के रुपया 11,250 में खरीदा है, ठीक है ना। ये उसका क्रय मूल्य है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, नरेश का जो क्रय मूल्य है, सीपी जो है वो कितना है, पहले रुक जाइए, सीपी पहले क्या है, ये खरीदा है कितने में, तो 11,250 रुपए में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसे लाने के लिए उसने भाड़ा यूज किया 150 रुपया, लाने के लिए भाड़ा यूज किया 150 रुपया, ठीक है, खर्च किया तथा उसने लगवाने के लिए, अब वो जब टीवी सेट लगवाया तो फिर 800 रुपया खर्चा किया। बात समझ में आई। तो कह रहा है जब 800 रुपया खर्च कर दिया तो बिना कोई बट्टा दिए अगर वो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस वो कह रहा है, यानी कि 15% वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, और एसपी आपसे पूछ रहा है। बाकी जो आपको वहां पे बट्टा दिया गया ना, उस बट्टे से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लेना देना है, वो तो बट्टा जो था उस दुकानदार का था जो नरेश को बेचा हुआ था, ठीक है ना। अब नरेश का जो लागत मूल्य आया, इन सबको जोड़िए जरा, कितना आ जाएगा, तो ये जो 0 हो जाएगा आपका, और 0 5 5 5 10 हासिल 1 बचा, 8 1 9 9 1 10 10 हो गया, 10 2 कितना हो जाएगा आपका, 10 2 12 हो गया, ठीक है ना।
सही है ना। हाँ 10 2 12 को 2 हो गया, हासिल 1 बच रहा है। अब क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना है 2200 रुपया उसका लागत मूल्य, ठीक है ना। 22,000 होगा ना यार, ठीक है। और 1 बच रहा है ना आपका, हाँ ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि 12,200 में क्या कर देगा वो उसका वो लागत आया। अब जरा बताइए, वो खरीद के लाया, इतना रुपया भाड़ा खर्चा किया, लगवाने में खर्चा किया इतना रुपया, तो ये टोटल उसी के कास्ट प्राइस में आएगा ना, ठीक है। ये उसी का लागत हो गया ना। अब इसी पे क्या करना चाहता है वो 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो आपको फार्मूला पता है एसपी निकालने का। तो एसपी बराबर क्या होता है, 15% लाभ है तो क्या हो जाएगा 115 बटे में 100, और ये गुणे हो जाएगा 100 इतना, सॉरी 12,200, ठीक है। ये डबल जीरो यहाँ पे कट गया, बाकी क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, जो आपका प्राइस आएगा वही होगा, ठीक है ना। तो गुणा करने के बाद आपका जो प्राइस आएगा वो आएगा 14,030, ठीक है ना। ये होगा आपका टोटल आंसर। बात समझ में आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से 97 नंबर कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एक मात्र मूल्य के समतुल्य है, ठीक है ना। ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जरा हम लोग करते हैं इसको। 97 नंबर देखिए, 97 नंबर क्या है ना, मूल्य में वृद्धि हो रही है एक बार 10% का, तो यानी कि 100 से अधिक 110, ठीक है। दूसरी बार भी कितना आ रहा है 100 से अधिक 110, क्योंकि 2 बार 10% की मूल्य का वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के ये समान है। करना कुछ नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये ट्रिक, ठीक है ना। कि क्या करते हैं, पहले इन दोनों का आप गुणा करेंगे, बटे में 100 से भाग देंगे, ठीक है। ये कटेगा 121। अब देखते हैं कि 100 से कितना अधिक है, तो 21% अधिक है। अगर कम होता 100 से, देखते कम अगर होता 100 से तो कितना कम है वो हमारा हो जाता आंसर, ठीक है। लेकिन ये 100 से 21 अधिक है, यानी कहेंगे 21% यहाँ पे क्या है, 21% का एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहा है, इसी रूप का कुछ है। कह रहा है यहाँ पे 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों, अगर बट्टा का बात कर दिया तो बट्टा में क्या होता है, बट्टा में हमेशा 100 से घटता है, ठीक है ना, यानी कि छूट मिलती है उसमें, ठीक है ना, यानी कि कमी होता है। बात समझ में आ रही है। 98 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 20% और 15%, पहले 20% का बट्टा मिला, 20% का बट्टा मिला यानी कि 100 से 20 कम 80, ठीक है ना, 80%। बात समझ में आई। और फिर कह रहा है कि 15% का, तो 100 से 15 कम यानी कि 85। बात समझ में आई। दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। दोनों का गुणा करके 100 से भाग देना है अपने को, ठीक है ना। ये 0 से 0 कटा। बात समझ में आई। यहाँ देखिए अब 8 × 5 = 40 हो गया, और 8 × 8 = 64, 64 4 कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, और बटे में 10 था ही कट गया, अब बराबर यहाँ पे 68 आ गया। अब जरा बताइए ये 68 100 से कितना कम है, 68 जो है 100 से कितना कम है, क्योंकि 100 से कम है ना, ये जब 100 से कम है तो कितना कम है, तो 32 कम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 32% हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समतुल्य बट्टा। बात समझ में आई। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ना कि 12 सही 1/2% तथा 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपए में बेच दिया गया, ठीक है ना। इस प्लेट का अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि अंकित मूल्य। अब देखिए जरा, अब माना अंकित मूल्य क्या है, माना अंकित मूल्य x था, ठीक है। अब x पे क्या है वो बट्टा दे रहा है, पहले तो वो कितने का बट्टा दे रहा है जरा बताइए ना, 12 सही 1/2% का, और फिर दे रहा है आपको कितने परसेंट का, 10% का, ठीक है ना। फिर दे रहा है 10% का। जरा एक बात बताइए, जब ये बट्टा देगा कितने का 12 सही, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 12 × 24, 24 × 1 = 25 हो जाएगा, 25 बटे में 2, 25 बटे में 2 जब आप 100 में से घटाएंगे तो आएगा कितना, 100 में जरा घटाइए ना, कितना आएगा, तो आएगा टोटल 175 बटा में 2 आएगा ना, 175 बटा में 2। वही चीज मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है ना। बस आप उसको छोड़िए, बस मैंने कैलकुलेशन किया था। कह रहा है कि इसका 25 बटा में 1/2% क्या कर रहा है, छूट देगा, तो 100 से कम आएगा ना, उतना छूट देगा तो 100 से कम करना पड़ेगा उतना। जब 100 से कम करेंगे तो क्या आएगा, 175 बटे में 2 बटा में यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 गुणे फिर 10% का, फिर टोटल का 10% का छूट फिर दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा 10% का छूट यानी बेचेगा 90 में, 90 में बेचेगा, यहाँ पे 90 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, और यही टोटल जो था ना आपका, यही जो टोटल था आपका वो बेच रहा था 6300 में, यही टोटल क्या है आपका जो बेच रहा है वो 6300 के बराबर है। तो वही आपका मार्क प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। ये 2 अगर नीचे आएगा ना तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 200, ठीक है ना।
अब देखिए जरा, एक जीरो तो यहाँ पे कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगर आप कटाना चाहेंगे तो ये भी कट जाएगा 25 बार में, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, 25 छके 150, 25 सते 175 और 25 वठे 200। बात समझ में आई। अब देखिए 9 सते 63, कट गया ना 63, बचा क्या आपका 100 बचा, 8 बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है, यानी कि 1 से बराबर कितना आ जाएगा, 8000 हो जाएगा। यानी कि जो उसका अंकित मूल्य था वो 8000 रुपए थे, फिर ना। तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है, वो भी आसान कैलकुलेशन है, ठीक है ना। कह रहा है आपका यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के उत्तरोत्तर बट्टा देता है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सबसे पहले माना उस वस्तु का अंकित मूल्य x है, x पे पहले 20% का बट्टा दे रहा है, यानी कि x 80 में बेचेगा वो। फिर इस जो बेचने वाला मूल्य है उसको फिर 10% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 100 से 10 कम, यानी कि 90 बटा में 100, ठीक है। और बेच रहा है उस वस्तु को 108 में, ठीक है ना। तो यही पूरा जो बेच रहा है, बेचने वाला जो मूल्य है वो 108 के बराबर है, ठीक है ना। यही कह रहा है ना आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए करना कुछ नहीं, 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, 12 9 108, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, ठीक है। और ये 2 बार 50 बार में कट जाएगा, एक बार क्या होगा, 50 तिहाई क्या हो जाएगा, 150। बस ये आपका आंसर आ गया। अंकित मूल्य कितना था, तो 150 था। जल्दी से इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। एक देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 101 नंबर, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। अब जरा देखिए, अब आपके ये IQ लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है बंदा, कह रहा है एक कंपनी है ना, वो 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन होगा। देखिए 3 बट्टा पेश किया, ठीक है ना। पहला जो 101 नंबर क्वेश्चन है आपको ना, 101 नंबर है ना, हाँ। पहला जो है 25% तथा 15%, ठीक है ना, 15% का। दूसरा क्या है आपका, ये पहला था आपका, ठीक है ना। दूसरा है आपका कितना, तो दूसरा है आपका 30% और 10% का, ठीक है ना। 30% और तथा 10% क्रमवार बट्टा है, ठीक है ना। चौथा है आपका, सॉरी तीसरा है आपका कितना, तीसरा कितना है जरा देखिए तो 35% 5%, 35% तथा 5%। तो ग्राहक को कह रहा है ना, तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। अच्छा प्रस्ताव ग्राहक के लिए क्या होगा, जिसमें अधिक छूट आ रही होगी उसी में तो अच्छा प्रस्ताव होगा। तो जरा बताइए इनमें से तीनों में से अधिक छूट किसमें आएगा, तो हम कैसे पता करेंगे अधिक छूट किसमें आ रहा है। तो मैं पता करने के लिए मैंने आपको पीछे भी नियम बता रखे हैं, आप वहां से पता कर सकते हैं। कैसे, तो क्या होगा, जब 25% का छूट देगा तो 100 से कितना कम, 75, ठीक है ना। 15% का छूट देगा तो 100 से कितना कम, 85। गुणा करिए ना जरा, इसमें गुणा करिए, कितना होगा, 75 गुणे 85 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 जब होगा तो आप जानते हैं कि 7 बटे 56, बात समझ में आ रही है। जब गुणा करेंगे 2 अंक पे क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, कि हाँ यहाँ लगाइए जरा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव तो क्या आएगा, लगभग ये 56 से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। लगभग 56 से क्या होगा, ऊपर जाएगा, 56-57 के आसपास आएगा। तो जब 56-57 के आसपास आएगा तो जरा उसको रुकिए, हम लगभग लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम के में आपको पॉइंट में जाने का टाइम नहीं है, ठीक है। बस देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अब जाएंगे दूसरे नंबर में, अगर जाएंगे आप तो 70% 30 से कम, 70% 10 कम तो 90%, ठीक है ना। दोनों का गुणा करेंगे, 70 गुणे क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, बटे में 100 कट जाएगा, 7 9 63 आएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ये 35 है तो 100 से 35 कम यानी कि 65 आ जाएगा, और गुणे ये क्या हो जाएगा, और ये 95, ठीक है। बटे में क्या होगा, सॉरी इनका गुणा करेंगे ना, गुणा करने के बाद बटे में 100 तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए जरा, तो 100 है, भाग देंगे तो एक एक अंक पे दशमलव अगर लगा देंगे तो 7 6 नंबर कितना होगा, 54 आएगा। बहुत जाएगा तो 55 जाएगा आगे, ठीक है ना। बहुत जाएगा तो उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। कितना आया, 54 आया, ये 56 आया, ये 63 आया, ठीक है ना। तो 100 में जरा घटा के देख लीजिए ना कितना कम आ रहा है। 100 में जब घटाएंगे तो सबसे कम आपको इसमें आएगा, यानी कि सबसे अधिक बट्टा किसमें लग रहा है, सबसे अधिक बट्टा जो है इसके अंदर आ रहा है, यानी किसी ग्राहक को क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। 63% अगर वो बेचेगा तो उसको बट्टा कितना मिलेगा, बट्टा कितना मिलेगा बताइए जरा, तो उसको बट्टा 37% का मिलेगा, ठीक है ना। और 37% का मिलेगा
इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, 46% का मिलेगा और इसमें कहीं जाके आपको 44% का मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको बट्टा सबसे अधिक किसमें चाहिए, वही तो आपके लिए लाभ होगा ना। तो 46% का जिसमें छूट मिलेगा वही आपके लिए लाभदायक होगा, यानी कि तीसरा वाला जो कंडीशन है वो ग्राहक के लिए क्या है, सुटेबल है, ठीक है ना, अच्छा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, 102 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा, तो 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अच्छा तरीके से, ठीक है ना। 102 नंबर देखिए जरा, कह रहा है कि 20%, 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कौन सा है, ठीक है, यही पूछा है ना। तो चलिए बताइए जरा कि 100 का पहले क्या कर रहा है, वो 30% बट्टा दे रहा है, यानी 30% बट्टा देगा तो बेचेगा कितने में, तो 90 में बेचेगा, सॉरी 30 का बट्टा दिया तो बेचेगा वो 70% में, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है पुनः वो 20% का बट्टा दे रहा है टोटल पे, तो बेचेगा कितने में, 80% में, ठीक है, इनका 80% में। अब टोटल का क्या कर 10% बट्टा दे रहा है, ठीक है, तो टोटल का 10% जब कम करेंगे तो क्या होगा, 90 बटा में 100 में से ही तो घटाते हैं ना तो बट्टा को। अब क्या होगा कि कह रहा है किस एकमात्र समतुल्य बट्टे की ये समान है, ठीक है ना, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब यहां से ये भी कट जाएगा, ठीक है, नहीं ये दोनों कटा, एक यहाँ से ये 0 बच जाएगा आपका, ठीक है ना, ये 0 बच जाएगा, ये कट गया, ठीक है। इसको भी कटा देंगे चाहेंगे तो यहाँ से नीचे 10 बचा है और कुछ नहीं है आपके पास, तो कितना हुआ यहाँ पे बचा कितना, जरा देख लेते हैं। तो 72 हो जाएगा, 72 गुणे 7 बट्टा में 10 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 7 दूना के 14 और 7 सते 49, 49 एक 50, ठीक है, 50 बटे में 10 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटने के बाद कितना आ गया, तो आ गया ये 50.4। तो इतना में तो वो क्या करेगा, बेचेगा ना, इतना में वो क्या करेगा, बेचेगा, इतना परसेंट में वो क्या करेगा, वो बेचेगा। हमें बट्टा चाहिए कि बट्टा हमें कितना मिला, तो बट्टा आप 100 में से निकाल लीजिए ना, 100 में से निकालिए क्योंकि तो बेचने वाला दाम आया यहाँ पे। 100 में से आप इसको घटा लीजिए, 100 में जब आप इसको घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 49.6 आ जाएगा, कितना आएगा, 49.6 आ जाएगा। यही होगा आपका आंसर 49.6% का, ठीक है ना, यही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, समतुल्य बट्टे के समान होंगे। और सेम आपका नीचे वाला भी यही कंडीशन दे रहा है, यही दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, 2 वाला अगर निकालना है तो पीछे वाली जो विधि है उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए 103 नंबर जो है आपका, 103 नंबर क्या कह रहा है, 2 अंक वाला आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ना कि 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो जरा बताइए कि 20% का जब बट्टा देगा तो 100 से कितना कम, 80, 5% का बट्टा देगा तो 95, क्या होता है, दोनों का गुणा करिए, गुणा करने के बाद ये 5, ये क्या होगा आपका, कटेगा, ठीक है, कटने के बाद कितना हो गया, 0 बार में कटा। अब क्या होगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 9 72, 72 4 कितना हो गया आपका, 76 बटे में 10 कट गया। तो 100 से कितना कम है, इतना में बेचेगा ना, वो इतना में बेचेगा, लेकिन ये 100 से है कितना कम, 100 से 24 कम है, ठीक है ना। जब 100 से 24 कम है तो यानी कि 24% ही क्या हुआ, उसका बट्टा हो गया, ठीक है ना, हानि हो गया। ये 24% क्या आएगा, समतुल्य बट्टा के समान आएगा। 103 का क्या होगा आपका, बी होगा। तो 2 वाले अगर आएंगे ना, 2 अगर बट्टा आपको कह रहा है तो इस विधि से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 104 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर कराया है 102 नंबर, ठीक है ना। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं 104 नंबर को नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 105 नंबर कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर अपने सामान पर एक क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। देखिए लाभ प्रतिशत बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये पढ़ने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है ना। 105 नंबर कह रहा है, माना कि उसका जो सीपी था वो 100 था, ठीक है ना, और जो अंकित मूल्य अंकित कर रहा है ना, वो यानी कि अपना जो मार्क प्राइस दे रहा है वो इससे क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, 25% अधिक पे दे रहा है, ठीक है ना। ये 100% था उसका क्रय मूल्य से 25% उसने क्या किया, अधिक करके अपना मार्क प्राइस लगाया, और कह रहा है ना कि इस मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, तो उसका लाभ कितने परसेंट का हो रहा है। अब जरा बताइए 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 90% में बेचेगा ना, तो यहाँ पे 0, 1 0 से कट जाएगा। और यहाँ जरा कटाइए, 25 5 से कटाएंगे ना तो 25 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। 25 नवा कितना होता है, 225, ठीक है ना, 225 हो जाएगा बटे में 2 कटेगा कितनी बार में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, यानी कि इतना परसेंट में वो बेचेगा। जरा बताइए 100% में खरीदा,
बेचा उसको 112.5% में, ठीक है ना। ये तो मार्क प्राइस था, 125 जो था ना वो मार्क प्राइस था, उसको थोड़ी बेचेगा, वो तो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बचा उस पर नहीं बेचेगा। तो परसेंटेज कितना परसेंट का उसको लाभ हुआ, तो क्या हुआ जब घटाएंगे तो 12% आएगा, ठीक है ना। 12% का क्या हुआ, उसको लाभ हो गया, ठीक है ना। 100 का लेकर के क्या हो रहा है, 112.5% में बेच रहा है, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 12.5% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस एक छोटा सा प्रयास रहता है कि आपके लिए बहुत ही छोटे तरीके से क्या करूं कि सारे क्वेश्चंस को बताएं, ठीक है। तो आज के सेशन को आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।